बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रख के वो लालच देना चाहते हैं कि शायद टीचर उन्हें पास कर दें। एक बात ध्यान रखिएगा, इम्तिहान आपको डराने नहीं, आपकी औकात बताने आती है। और जो पढ़ेगा ना वही आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वह सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा। कुछ बच्चे के दिमाग में एक ऐसे बातें गूंजती है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आने वाला था लेकिन सेकेंड ही आ गया, मैं टॉपर बनने वाला था लेकिन मैं जिला टॉप भी नहीं कर पाया, आखिर क्यों? तो बच्चे कुछ गलतियां कर पाते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके एक भी मार्क्स नहीं घटेगा, ये मेरा वादा है। बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, वह गलती क्या करते हैं? सबसे पहला गलती, क्वेश्चन पेपर ठीक से न पढ़ना। बच्चे अक्सर देखने को मिलता है क्या कि बच्चे अक्सर प्रश्न जब देखते हैं तो कहते हैं वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले ही हल्का प्रश्न देख के लगेंगे खचाखच खचाखच लिखने। ऐसा नहीं करना है, पहले आराम से देख लेना है कि कौन प्रश्न हमसे बनने वाला है, उसको पहले टिक लगाओ, और जो बनने वाला है उसे टिक लगा के और उसे ही लिखो। क्या करो? उसे ही लिखना है। दूसरा क्या कहता है? टाइम का हिसाब ना रखना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम मान लो 2.5 घंटे के हैं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, टाइम का हिसाब नहीं रखते हैं। जब लिखते हैं तो पूरा लिखते चले जाते हैं, जब छोड़ते हैं तो छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन जितने औकात का हो उसी के हिसाब से उसके ऊपर टाइम देना है, और उतने ही शब्दों में आपको आंसर देना है जितने शब्दों में वह पूछ रहा है। अगला, बहुत लंबा छोटा न लिखना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रश्न उनको आसान लगता है उस प्रश्न को खूब लिखते हैं, और उस लिखने के धुन में ये भूल जाते हैं कि आगे भी हमको प्रश्न करना है, और पूछता है 20 शब्दों में और लिख देता है 50 शब्दों में। तो इस तरह जो एग्जामिनर है ना, वह आपका मार्क काट लेगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ना ज़्यादा लंबा लिखना है और ना ज़्यादा शॉर्ट लिखना है। पूछ रहा है उतना ही लिखना है, ठीक? चलिए अगला, पहले ही टफ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। बच्चे अक्सर करते क्या है कि पहले ही टफ क्वेश्चन को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। टफ मतलब भारी क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, और उनका जो है डिसिप्लिन टूट जाएगा, उनका जो है मोटिवेशन टूट जाएगा, और इस प्रकार उनका एग्ज़ाम खराब चल जाएगा। तो पहले हमको टफ क्वेश्चन नहीं पकड़ना है, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको करना है आसान क्वेश्चन को, उसके बाद टफ क्वेश्चन को करना है टाइम बचने पर। तो पहले क्या करना है, आसान क्वेश्चन करना है। अगला, डायग्राम फार्मूला छोड़ देते हैं। बच्चे अक्सर आंसर देते समय डायग्राम को छोड़ देते हैं, मैथ बनाते हैं तो फार्मूला को छोड़ देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। टॉपर क्यों बनता है? इसी कारण तो बनता है, लग रहा है कि हाँ देना चाहिए तो आप डायग्राम दो। आप कोई मैथ बना रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे फार्मूला दे देंगे तो एग्जामिनर उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो डायग्राम भी आप दो और उसके बाद फार्मूला भी दो। इस चीज़ को टॉपर हमेशा करते हैं, तब ना टॉप करते हैं, और आप टॉप नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग और नंबरिंग गड़बड़। एक बात ध्यान रखना, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं घाउज माउज लिख देते हैं, ज़्यादा सटा देते हैं तो ज़्यादा हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक बैलेंस लेकर चलना है, न ज़्यादा हटा हुआ, न ज़्यादा सटा हुआ, न ज़्यादा बड़ा, न ज़्यादा छोटा। बैलेंसिंग मीडियम में चलना है। बात समझ रहे हो ना? और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है ना उसी का आंसर देना है और उसी का नंबरिंग करना है। बहुत बच्चे हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर में लिख दिए, 7 नंबर में लिख दिए। इस चीज़ को नहीं करना है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए अगला, लास्ट 10 मिनट में चेक नहीं करना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्या कि लिखते जब एग्जामिनर आता है तब कॉपी देते हैं। अरे तुम क्या पढ़े, इतने दिन से क्या पढ़े, जब एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी छीन रहा है तब तुम दे रहे हो? ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर कॉपी ले, बेल बजे उससे पहले आपको लिख के बैठ जाना है। इतना रफ्तार से आपको लिखना है कि बगल वाला देख के कहे कि ओ माय गॉड दैट इज़ वेरी फास्ट। आपको नंबरिंग पर पक्का ध्यान देना है, क्योंकि नंबरिंग से ही आपको एग्जामिनर देखेगा कि हाँ कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर इसको मिलना चाहिए, ये सब ध्यान देना होगा, ठीक है? अगला, एक लास्ट आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको लास्ट इसको नोट कर लो। इस लास्ट वाले बात को मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। भले आप क्वेश्चन थोड़ा कम ही लिखना, लेकिन सबसे पहले आप 10 मिनट एक्स्ट्रा देके आप ओ मार्क शीट को बढ़िया से फिलअप करना, क्योंकि वह ख़त्म तो सब खत्म। आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिख लो, आपका ओ मार्क शीट जो है ना, OMR
सीट आपका ख़राब हुआ तो समझो आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है कि पहली जो है ना कंपल्सरी हमारा सबसे प्राइमरी अगर कोई वर्क है तो वह है OMR सीट को अच्छे से फिलअप करना। यह नोट करके इसमें भेजा में रख लो। और दूसरा बात, आपको लास्ट क्या कर रहे हैं, तो पहले आसान क्वेश्चन को बनाना है, साफ लिखना है, टाइम का मैनेजमेंट यानी कितना टाइम किस पे देना है, और साथ में लास्ट में चेक जरूर करना है कि कहीं नंबरिंग तो कहीं गड़बड़ा नहीं गया है, कहीं गलत आकार वगैरह तो नहीं ना लग गया है ना। इस चीज़ को ध्यान देना है और आपका जो सपना है वह सपना जरूर पूरा होगा, यह मेरा वादा है। सबको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से गुजरे। सबको धन्यवाद।